आज हमारे सामने ये सवाल नहीं होना चाहिए कि क्या भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई का इर्तिकाब करेगा, बल्कि ये सवाल होना चाहिए कि वो ऐसा कब करेगा। अगले चंद घंटों में, एक दो रोज़ में या चंद दिन के बाद। मगरबी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले बाद सिफारतकारों का यही अंदाज़ा है। मगरबी मीडिया भी दुनिया को यही बता रहा है कि जी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं पाकिस्तान पे हमले करने के लिए राह को हमवार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद कम अज़ कम दर्जन भर से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किए और उनसे बात की, जबकि भारतीय हुकाम ने भी जो है 100 से ज़्यादा सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी है। रिपोर्ट में वाज़े तौर पे बताया गया कि जी ये तमाम सिफारतकारी पाकिस्तान पे हमले के लिए ज़मीन हमवार करने के लिए है, लेकिन भारतीय के कहते हैं ना अज़ाइम जो है उसको जानने के लिए मगरबी मीडिया या सिफारतकारों की गवाही जो है उसकी वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है। मोदी हुकूमत ने पहलगाम वाक़े के बाद बिना किसी सबूत के जिस तेज़ी से इंतहापसंदाना सिफारती इक़दामात उठाए और जिस तरह से भारतीय मीडिया में हम देखते हैं कि जी जंगी जुनून को हवा जो है दी गई, उसके बाद मोदी हुकूमत के पास मुहिम जोई के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। यानी कि इसने ख़ुद अपने आप को फंसा लिया है। हम देखते हैं कि इसीलिए जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना ये है कि जी अगर जंग जो मुसल्लत की गई है तो उसके लिए जनाब पाकिस्तान ने तमाम जो कहते हैं ना स्ट्रेटजिक जो हैं वो डिसीजंस कर लिए हैं। उनका ये भी कहना है कि जी जंग हो सकती है, और ये उन्होंने पहली बार नहीं कहा। इसी तरह की बातें आपको जो है पाकिस्तान के, अगर आप उनसे बात करेंगे ऑफिशियल से, तो आपको इस तरह के इशारे मिलेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि भारत ने अब इस बयानी की लड़ाई में अपने आप को फंसा लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी भारत में ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जो समझती हैं कि जी दो एटमी ताकतों के दरमियान किसी भी सतह का जो तसादुम है कोई गुड्डे और गुड़िया का खेल नहीं है। पाकिस्तान ने माजी में भी भारत की जो मुहिम जोई है उसका जवाब दिया है और इस बार भी वो बिल्कुल देगा, उनको इस बात का अंदाज़ा है। इस अमल और जवाबी अमल के बाद तसादुम क्या रूप धारेगा, इस पर हम और आप जो है ना कह सकते हैं कि सिर्फ क्यासाराई कर सकते हैं। ऐसे मौके पे जब दुनिया जो है पहले से ही दो बड़े जंगों की गिरफ्त में है, यानी कि रूस और यूक्रेन और फिर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जो है वो जारी है, तो मोदी सरकार जो बड़े सग़ीर को भी जंग की आग में धकेल रही है। अच्छा, जो भारत के स्ट्रेटजिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि जहाँ वो इशारा करते हैं कि जी भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, उनका ये भी कहना है कि जी कन्वेंशनल वॉर में भी भारत को पाकिस्तान पे कोई ओवरवेलमिंग किस्म की जो है बढ़तरी हासिल नहीं है। अगर आप ड्रोन्स की बात करें, आप जनाब मिसाइल्स की बात करें, टैंक्स की बात करें, तैयारों की बात करें, तो अगर कोई जंग होती है तो उनके लिए कोई मतलब है, जैसे मैंने कहा ना, केक वॉक नहीं होगी। अच्छा, ये भी हमें समझना चाहिए कि भारत की अजीबोगरीब मंतक़ है कि उसने दो एटमी ताकतों के दरमियान अमन को जो है मुट्ठी भर गैर रियासती अनासर के हाथों में यरगमाल बना दिया है। इन हालात में पाकिस्तान के पास एक मजबूत और मुत्तहिद जवाब देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यकीनन सफारतकारी भी अहम है, भारतीय झूठ और बयानियों का जो है जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी भी किस्म की कमज़ोरी का इजहार या मुतज़ाद इशारे जो हैं वो दुश्मन को मज़ीद शह देंगे।